वेलकम बैक। कल मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जहाँ पे हमने देखा पैसिलियो ने डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टार्ट किया। देन वी हैव सीन की एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, हमने कल देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। दिस एवरीथिंग वी हैव सीन यस्टरडे। देन कल हमने ये भी देखा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने देखा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और उसका क्लासिफिकेशन भी हमने सीखा कि पर्सनल को कोई भी अकाउंट को क्लासिफाई कैसे करना है, रियल को कैसे करना है एंड नॉमिनल को कैसे करना है। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ये काम करता है कि यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अगर आपको गोल्डन रूल्स याद नहीं है तो आप लाइफ में कभी अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज को पास कैसे करते हैं। अगर आप टैली कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हो, जब तक आपको गोल्डन रूल मालूम नहीं, आप कोई भी अकाउंट का एंट्री प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट आर द गोल्डन रूल्स। मैंने 4 स्टेप्स बनाए अकाउंटिंग एंट्री पास करने के, वो 4 स्टेप्स हम देखेंगे और स्टेप वाइज हम एंट्री भी पास करके देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ वीडियो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी फील्ड के हो, अकाउंट हो, कॉमर्स के हो या आप नॉन कॉमर्स हो, आप डॉक्टर हो, फिर भी आप जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे वेरी इजीली एंड वेरी इफेक्टिवली एंड विद इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम। ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिए। थोड़ा सा हम थ्योरी में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है अपने थ्योरी में, क्योंकि हम सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का, तो ये चीज हम एकदम बारीकी से समझेंगे। तो गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, दो अप्रोच है। आज हम सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच कवर करेंगे, मॉडर्न अप्रोच विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स आर गिवन। सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमने कल डिस्कस किए थे। ओके, तो हम इसके पहले रूल्स लिख लेंगे। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन पेंसिल कुछ है, तो आप उस पर ये नोट्स लिख लो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कल हमने देखा था। अकाउंट के 3 टाइप, मतलब वैसे तो 2 होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। एंड इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल, बट मोटा मोटी जब भी अकाउंटिंग की बात करेंगे, वी विल से कि यहाँ पे 3 ही टाइप है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसके एंट्रीज, गोल्डन रूल्स क्या है? गोल्डन रूल्स देखो, डेबिट डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। समझेंगे बाद में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. And nominal account का रूल क्या है? Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. So this is the golden rules of accounting. That's it. बहुत बड़े नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम समझेंगे कि इसको क्या दिया ये। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट अगर आप देखेंगे तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाम में लिखा है रिसीवर को डेबिट करो, रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। जिसने लिया उसको डेबिट करो, जिसने दिया उसको क्रेडिट करो। मतलब क्या होता है, मान के चलते हैं अपना फेवरेट कौन है, मिस्टर फेवरेट, मिस्टर ए हैज गिवन 1000 रुपीज टू मिस्टर बी। मिस्टर ए हैज गिवन 1000 रुपीज टू मिस्टर बी। तो यहाँ पे मिस्टर ए है पर्सनल अकाउंट, मिस्टर बी है पर्सनल अकाउंट, जो कल हमने डिस्कस किया था वीडियो में। ओके, अगर आपको अकाउंट का क्लासिफिकेशन समझना है तो इसका पिछला जो वीडियो है आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग का डिस्कशन किया। इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ए एंड बी बोथ आर पर्सनल अकाउंट, राइट। सो रूल क्या कह रहा है? डेबिट द रिसीवर। अब ए ने बी को पेमेंट दिया, तो हु इज अ रिसीवर? बी इज अ रिसीवर। ओके, बी इज अ रिसीवर एंड ए इज अ गिवर। तो इसका एंट्री क्या होगा? बी अकाउंट डेबिट। व्हाई? डेबिट द रिसीवर, सो बी इज अ रिसीवर। बी अकाउंट डेबिट
एंड ए अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग? तो बी को डेबिट करेंगे 1000 के अमाउंट से और ए को क्रेडिट करेंगे 1000 के अमाउंट से। हरी बात आपको समझ में? अंडरस्टैंडिंग? या सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इजी है? यस और नो? चलो, मुझे तो यस आपको सुनाई भी नहीं देगा, आप फिर भी यस बोल दो आपके दिल के अंदर। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दिस इज फॉर द पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या है? रियल अकाउंट में क्या क्या आते हैं कल हमने देखे थे, उसके पहले ये भी देखते हैं पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं। क्लासिफिकेशन में देखे थे ऑल नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब उसमें आएंगे, राइट? कंट्री का नेम होगा और ये होगा, आपने कल देखा था। रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा? ऑल एसेट्स विल कम अंडर रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अंदर आया उसको डेबिट करो, जो बाहर गया उसको क्रेडिट करो। अगर किधर अंदर? बिजनेस के अंदर, राइट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमने देखा था, वी आर अ बिजनेस, वी आर अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। हम बिजनेस है जब अकाउंटिंग कर रहे तो मान के चलते ए का अकाउंटिंग चल रहा है, सो वी आर नॉट ए, वी आर दैट बिजनेस ऑफ ए। गेटिंग? सो वी आर बिजनेस, सो बिजनेस के अंदर जो आया उसको डेबिट करो, बिजनेस के बाहर जो गया उसको क्रेडिट करो। मान के चलते परचेस्ड मोबाइल, देखो हमने मोबाइल परचेस किया, कितने में किया? 50,000 का परचेस किया, राइट? मतलब क्या किया? हमने मोबाइल परचेस किया और उसको हमने कैश दिया, 50,000 का हमने कैश दिया। सो नाउ टेल मी, दो चीज है, मोबाइल एक है एंड कैश एक है। मोबाइल पर्सनल रियल नॉमिनल किधर आएगा? रियल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इट इज आवर एसेट। कैश पर्सनल रियल नॉमिनल कहाँ आएगा? रियल में, बिकॉज इट इज आवर एसेट, राइट? सो नाउ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? मोबाइल आया, सो मोबाइल अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? कैश गया, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, इतना ही यार, इतने 3 रूल अप्लाई करो, अकाउंटिंग खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं अकाउंटिंग में। ओके, सो पर्सनल अकाउंट रटना है, इसको याद करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड देन लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। हमने कल देखा था नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये पूरा इसमें आएगा। क्या क्या आएगा नॉमिनल अकाउंट में? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। इनकम और गेन में फर्क क्या है देखेंगे हम कभी, तो ये पूरा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ओके, सो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको डेबिट करो और जितना इनकम्स एंड गेन्स है उसको हमको क्रेडिट करना है, राइट? एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, सैलरी ₹10,000 पेड। अब सैलरी पेड इन कैश, अब क्लासिफाई करते हैं सैलरी पर्सनल रियल नॉमिनल किधर आएगा? नॉमिनल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ एक्सपेंसेस। कैश पर्सनल रियल नॉमिनल किधर आएगा? रियल अकाउंट में। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब हमने सैलरी दिया तो हमारे लिए खर्चा है, राइट? तो सैलरी अकाउंट डेबिट। जब सैलरी दिया, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश आई या गई? गई, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। गेटिंग माय पॉइंट? इजी है, खत्म। इसके बाद अकाउंटिंग खत्म, एंट्रीज आपको आ गए, काम पूरा खत्म। अब हम चलते अकाउंटिंग स्टेप्स में। बेसिक अकाउंटिंग स्टेप्स हम अभी समझेंगे, हम अभी अंडरस्टैंड करके लेंगे कि व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो देखो, सॉरी, जर्नल एंट्री पास करने के कुछ स्टेप्स हम देखेंगे। देयर इज स्टेप नंबर 1, बहुत छोटा हो गया मार्कर। देयर इज अ स्टेप नंबर 1, understand the transaction. Step number 1 is a understand the transaction. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? वो बिजनेस डील, ओके, दैट बिजनेस डील वेयर वी आर डीलिंग इनटू द बिजनेस। लाइक मोबाइल परचेस किया, सैलरी पे किया, अभी के एग्जांपल में ए ने बी को पेमेंट दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, समझो, आपको समझा क्या उसमें क्या हुआ है?
आप पहले समझो, अगर आपको समझेगा ही नहीं उसमें क्या हुआ है तो नो यूज, राइट? आप मूवी देखने बैठे हो बाहुबली का, आपको एंड तक समझ में नहीं आया मूवी में क्या चल रहा है, और बाहर आके कोई व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आपको समझ में आ रहा कटप्पा कौन था उसमें का, इट्स ऑफ नो यूज, राइट? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है मूवी में, वो पहले समझो। सो अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन, समझ में आया? यस। नाउ step number 2, you can write down these steps. Step number 2, identify two or more two or more accounts involved in the transaction. पहले ट्रांजैक्शन को समझो, समझने के बाद अब उसमें पहचानो कि इसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट रहते, वो निकालो साइड में उसको। ओके, ट्रांजैक्शंस हो गया मोबाइल परचेस, उसमें दो अकाउंट कौन से, मोबाइल एंड कैश। ओके, नाउ थर्ड, थर्ड इज क्लासिफाई। हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया, अब इस अकाउंट को हमको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द अकाउंट्स। एंड फोर्थ नंबर स्टेज, क्लासिफाई करना है मतलब क्या, पर्सनल में आता है, रियल में आता है कि नॉमिनल में आता है, आपको ये समझना है। ओके, एंड फोर्थ नंबर स्टेज, अप्लाई द रूल, रूल को अप्लाई करो। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, गेटिंग माय पॉइंट? सो अब इस रूल के बेसिस पे, फोर रूल्स के बेसिस पे हम एक एंट्री पास करके देखेंगे और समझेंगे कि अपने को एंट्री करने आती है या नहीं। जैसे हमने मोबाइल परचेस का एग्जांपल दिया था, सेम वे we'll see one example that purchased an laptop, लैपटॉप कितने में, 30,000 रुपीज बाय कैश। लैपटॉप परचेस किया हमने 30,000 रुपीज कैश। अब 30,000 का लैपटॉप हमने लिया, ट्रांजैक्शन समझा, लिया, लिया मतलब क्या हुआ, इसमें हमने लैपटॉप परचेस किया। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट है, एक है लैपटॉप, दूसरा है कैश। ओके, एक लैपटॉप है, दूसरा कैश है। अब देखो लैपटॉप, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन हो गया, आइडेंटिफाई टू और मोर अकाउंट्स हो गए। नाउ क्लासिफाई द अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एसेट है तो रियल में आएगा। कैश पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एसेट है तो रियल में आएगा। नाउ अप्लाई द रूल, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। व्हाट इज द रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन लैपटॉप, कम्स इन है क्या, गोज आउट है, कम्स इन है तो debit the laptop, debit what comes in, credit what goes out, laptop comes in, cash goes out, so cash account credit। समझ रहे? और एग्जांपल देखते हैं। आज मैं अलग मोड में हूं, मैं आज मार्कर के कलर यूज चेंज कर करके एग्जांपल दूंगा। सो नेक्स्ट इज एग्जांपल, रेंट पेड, रेंट पेड रुपीज 10,000 in cash, rent paid rupees 10,000 in cash। अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन, समझ गया? आइडेंटिफाई टू और मोर अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट है इसमें, एक तो रेंट है और दूसरा कैश है। नाउ क्लासिफाई द अकाउंट, रेंट, देखो पर्सनल अकाउंट में आता है क्या, किसी इंसान का नाम तो नहीं है। रियल अकाउंट में आता है क्या, एसेट तो नहीं है, बचा क्या, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या आता है, इनकम, गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रेंट हमारा खर्चा है, यस, सो रेंट विल कम अंडर नॉमिनल account, and cash real account। now apply the rule of nominal account for rent। rent nominal account का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो रेंट इनकम है या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम अकाउंट डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कैश के लिए हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि इट इज रियल अकाउंट। व्हाट इज द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रेंट पे किया, कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, सो रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। गेटिंग माय पॉइंट? इजी है, कोई कोई मुश्किल नहीं है, राइट? और एग्जांपल देखेंगे, देखो जितने ज्यादा आप एग्जांपल के साथ इसको समझोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा, राइट? थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल विल टेक हियर एंड विल मूव फर्दर। started business with cash, he started business
कैपिटल उसने लाया था ₹50,000 का, ये कैश में लाया था। कैपिटल ही बॉट इनटू द कैश। नाउ कौन कौन है इसमें? ए है एंड कैश है, ए है और कैश है। नाउ ए एंड कैश। अब एक क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा चेंज ऐसा होता है कि यहाँ पे बिजनेस का ओनर कौन है? ए है, राइट? तो हाँ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ए एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट, राइट? बट ए के बिजनेस में ए का नाम नहीं आएगा। फिर क्या होगा? ए की जगह हम कैपिटल यूज करेंगे, वर्ड कैपिटल ऑफ ए ऐसे हम यूज करेंगे, या ओनली वी विल से कैपिटल अकाउंट। सिर्फ हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। ओके, सो अब यहाँ पे ए के केस में हम ए अकाउंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए अकाउंट ना कहते हुए हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट कहेंगे। नाउ सी, कौन कौन सा अकाउंट है फिर? ए अकाउंट है, मतलब कैपिटल अकाउंट है, एंड कैश अकाउंट है। ओके, सो ए का कैपिटल अकाउंट जो है, इट इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग किसको कर रहा है? ए की तरफ उंगली कर रहा है कि ये ए का कैपिटल है। सो नाउ इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो कल हमने क्लासिफिकेशन में 3 टाइप देखे थे पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट? सो नाउ दिस ए इज अ, दिस कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, दैट्स व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में ही क्लासिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस कैपिटल अकाउंट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट, एंड दिस कैश अकाउंट आपको तो पता है रियल अकाउंट में आएगा। नाउ अप्लाई द रूल। ई का कैपिटल है, व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ए के केस में इसको पैसे मिले या इससे पैसे गए? क्रेडिट द गिवर, एक से पैसे गए, सो ए अकाउंट क्रेडिट। Getting my point? Yes. Cash. Cash comes in or goes out. Business may comes in. Business may cash I. That's why this is real account, and debit the receiver. Debit what comes in, credit what goes out. Cash comes in. That's why cash. That's why cash account debit. So entry will be cash account debit, capital account credit. Getting my point? Easy है? Yes or no? Yes. Now एंट्रीज तो आपको समझ में आए। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। जैसे अभी हमने देखा कैपिटल अकाउंट, it was representing whom? It was representing ए का नाम दिखा रहा था। ओके, so this is a representative पर्सनल अकाउंट, इसको पर्सनल अकाउंट में ही डाल देंगे। यहाँ पे कुछ कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो दोनों रहेंगे, मतलब दो क्लासिफाई हम कर सकते, जैसे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कल हमने देखा था एग्जांपल में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था एग्जांपल में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ पर्सनल अकाउंट, बट हमारे बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस इज व्हाट? इट्स अवर एसेट, राइट? सो अब तो हो गया कंफ्यूजन, ये तो पर्सनल अकाउंट भी लग रहा है और रियल अकाउंट भी लग रहा है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ अपने को इतना ही देखना है कि अपने बिजनेस के लिए एसेट है, तो इसको हम रियल अकाउंट मानेंगे, बैंक अकाउंट को। गेटिंग माय पॉइंट? यस, देयर आर सम अदर एक्सपेंसेस। लाइक अब क्या हो रहा है, जैसे हमने 2 नंबर वीडियो जहां पे हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखे थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? मान के चलते हैं ए के पास, ए के पास मिस्टर पी काम कर रहे हैं, मिस्टर पी, एंड इज पेइंग ₹10,000 टू मिस्टर पी एवरी मंथ एज अ सैलरी। अब क्या हुआ, 30 अप्रैल हो गया, आज 15 मई चल रहा है, एग्जाम्पल मान के चलते आज 15 मई चल रहा है। स्टिल ए हैव नॉट पेड सैलरी टू मिस्टर पी। ओके, अभी तक सैलरी पे नहीं किया, बट इज इट ए का लाइबिलिटी टू पे? ए की जिम्मेदारी इसको पे करना है, राइट? सो ए की expenses, salary is a expenses, right? That expenses A need to pay, but A has not yet paid the expenses. So the expenses which need to pay but not yet paid is called outstanding expenses. Getting my point? Expenses देना है but दिया नहीं, that is called outstanding expenses. अभी मुझे बताओ, expenses is by default a nominal account, right? But now
दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसका है? पी का है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को कर रहा है, पी की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पी का पैसा है, राइट? सो नाउ दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझो इस डिफरेंस को। जब नॉर्मल एक्सपेंसेस आ रहा है तो दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट। बट ये आउटस्टैंडिंग आ रहा है तो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हो गया। अब ये भी हो सकता है कि हमने एडवांस में पेमेंट दे के रखा, जैसे इसको ही, पी को ही हमने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया होगा, सैलरी एडवांस दे दिया होगा, राइट? सो दिस इज वी कैन कॉल एज अ प्रीपेड सैलरी। You have given a prepaid salary. So this prepaid salary is also an representative of P. That's why it is a representative पर्सनल अकाउंट। अब हम कल के थ्योरी में जाएंगे जहां पे हमने इसको स्किप किया था। मैंने बताया था कि आपको पूरा समझेगा, थोड़ा वेट करो, मैंने ये आपको कहा था। ओके, तो ये कल के थ्योरी में जाके हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कैसे दिखता है। ओके, सो जस्ट विल जंप देयर। हाँ, ये देखो, natural person, artificial person, and representative. Outstanding expenses, prepaid expenses, and income received in advance. This all will come under a representative personal account. Understanding? इसलिए कल मैंने स्किप किया था, मुझे पता था मुझे यहाँ पे कवर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं गया था। तो देखो अब तक हमने क्या देखा? We have seen the four rule of accounting. That is, first, understand the transaction. Second, identify two or more accounts involved in it. Third, classify the account. And fourth, apply the rule. Now we'll see book में जैसे दिया है इसके हिसाब से। तो this is one of the way to pass the entries। और book में भी और एक अच्छा तरीका दिया उन्होंने, from the following transactions find out। रूल तो हमने देखे, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट टू एस्पेक्ट। दो चीजें आपको ढूंढना है, क्या हुआ है ये समझना है। उसके बाद टू अकाउंट को ढूंढना है, क्लासिफाई करना है, वही दिया है, राइट? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट, identify two or more account and classify the account and apply the rule. So commenced business with cash rupees 20,000, commenced business with cash। टू एस्पेक्ट क्या हुआ है? बिजनेस हमने शुरू किया, मतलब क्या हुआ? कैश आई। ओके, टू एस्पेक्ट देखो यहाँ पे, कैश कम्स इन एंड किसने दिया? प्रोप्राइटरी इज गिवन। एस्पेक्ट हमने ढूंढ के लिया। सेकंड, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। टू एस्पेक्ट तो पहले ढूंढ के लेंगे सब। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। परचेस्ड इज एन एक्सपेंडिचर, अजय इज अ गिवर, राइट? अजय से हमने गुड्स लिया तो अजय ने दिया। कैश सेल्स, कैश सेल, सेल किया मतलब पैसा आया, और सेल इनकम है। ओके, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज अ इनकम। देन रिसीव्ड कमीशन 500, कैश कम्स इन, कमीशन मिला मतलब कैश आया, कैश कम्स इन एंड कमीशन इज अ इनकम। एंड देन पेड रेंट रुपीज 800, रेंट इज एक्सपेंसेस एंड कैश गोज आउट। जो अभी हमने रेंट का एग्जांपल देखा था 10,000 रुपीज का, राइट? सो दिस इज द टू एस्पेक्ट्स गिवन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई टू अकाउंट। देखो नेक्स्ट टेबल में दिए टू एस्पेक्ट एंड टू अकाउंट। व्हाट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट? कैश कम्स इन। सो कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। बिजनेस प्रोप्राइटर इज गिवन, गिवर मतलब कैपिटल अकाउंट, जो हमने अभी के एग्जांपल में देखा था। हम उसकी बुक में उसका नाम नहीं लिखेंगे, तो हम कैपिटल लिखेंगे। ओके, सो टू अकाउंट कौन कौन से? कैश अकाउंट है एंड कैपिटल अकाउंट है। परचेस इज एन एक्सपेंसेस, परचेस अकाउंट। अजय इज अ गिवर, जय अकाउंट। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट। सेल्स इज एन एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट। हमने सबसे दो अकाउंट आइडेंटिफाई किए जो अभी हमने रिसेंटली देखे। ओके, तो this was a simple exercise। Same activity number one, from the following account find out the two aspect, two accounts, classify the accounts and fill the following table। देखो अब यहाँ पे हम काम करेंगे इस पे। Started business with cash, what is first aspect? Cash comes in and capital account। Purchase machinery on credit from Avinash, machinery comes in, Avinash is a giver। Purchase goods rupees 5,000 from Rahul on cash, परचेस गुड्स रुपीज 5। परचेस मतलब क्या? गुड्स कम्स इन, राहुल को कैश दिए मतलब कैश गोज आउट, और राहुल इज गिवर। अब देखो यहाँ पे काम होता है ये तीनों एंट्री का, मतलब जहाँ पे यहाँ पे तीन अकाउंट दिखेंगे अभी आपको। ये जो एग्जांपल है यहाँ पे आपको तीन अकाउंट दिखेंगे। इसमें कौन कौन से अकाउंट है देखो। एक तो परचेस, परचेस अकाउंट मतलब गुड्स अकाउंट है, गुड्स कम्स इन ना, राइट? जिसमें हम ट्रेड करते हैं उसको गुड्स कहते हैं, हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट में। देन सॉरी ये नहीं, यहाँ पे परचेस्ड गुड्स ऑन कैश मतलब कैश अकाउंट भी है और राहुल अकाउंट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन अकाउंट है टोटल, परचेस्ड, कैश एंड राहुल अकाउंट। अब देखो जहाँ पे कैश
लिखा होता है वहां पे राहुल को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल को हमने कैश दिया, किसको दिया, राहुल को दिया, राइट। सो कैश एंड राहुल इज ऑल्सो वन। यहाँ पे जब हम क्रेडिट में लिए तो उसको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। दैट्स हम अविनाश को कंसिडर करेंगे, मशीनरी एंड अविनाश। बट हियर हम जहाँ पे कैश में परचेज डील कर रहे हैं तो वो पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। एक छोटा सा रूल आप याद रखो, जहाँ पे हम कैश में डील कर रहे हैं वी विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पार्टी। अंडरस्टूड? यस। सो यहाँ पे क्या कौन से फिर परचेस्ड है, मतलब गुड्स है, गुड्स कम्स इन, एंड कैश एक है, कैश पेड। एस्पेक्ट डायग्राम, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 600 रुपीज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है मतलब अनिकेत का नाम लिखेंगे, कैश है मतलब नहीं लिखेंगे। सो सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल, सेल्स इज अ इनकम, and Aniket is a receiver. Paid salary rupees 100, salary is expenses, cash goes out, and sold old table rupees 3000. Table goes out, cash will get. Okay, so these are the two aspect. और उसके बाद में आपको क्या देखना है कि टू अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसको पहले क्लियर करके लेता हूं मैं। Then we'll identify two accounts which are the given spotlight ही लेता हूं। Okay, this is done. Then two aspects and two accounts. टू एस्पेक्ट्स हमने अभी यहाँ पे देखे थे। अब इसमें टू अकाउंट कौन कौन से है, जैसे फर्स्ट इसमें कैश एंड कैपिटल। आपको टेबल फिल इन करना है। ओके, आपने आई होप आपके डाउनलोड करके लिए होंगे उस लिंक से जो फर्स्ट वीडियो मैंने दिया था, एंड आपके नोटबुक में अब इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। सो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है, कैश अकाउंट है एंड कैपिटल अकाउंट है। टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। क्लासिफाइड अकाउंट, कैश अकाउंट इज व्हाट, कैन वी फिल इन हो हियर ओनली, बेटर रहेगा। सो जस्ट आई विल राइट, आपको भी थोड़ा सा रेफरेंस हो जाएगा इसका। तो दो दो अकाउंट है यहाँ पे, कौन से, कैश अकाउंट है एंड कैपिटल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, अभी हमने देखे, राइट। सो बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, सो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बिजनेस ओनर इज अ गिवर, सो कैपिटल अकाउंट इज अ क्रेडिट। गेटिंग? नेक्स्ट, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। तो यहाँ पे कौन कौन है, मशीनरी अकाउंट है एंड अविनाश अकाउंट है, मशीनरी एंड अविनाश अकाउंट। सो क्लासिफाई करो। मशीनरी, what is that, personal real nominal, machinery is an asset, right? So asset will come under real account, and Avinash इंडिविजुअल का नाम है, it will come under personal account। समझ रहे हैं आपको, क्लासिफिकेशंस अच्छे से करो। नाउ मशीनरी परचेज किया हमने क्रेडिट पे, सो मशीनरी को रूल अकाउंट, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, दैट्स व्हाई डेबिट। गेटिंग? Avinash, personal account, what is rule, debit the receiver, credit the giver। so Avinash personal account का मतलब Avinash is a receiver और giver मशीनरी उसने हमको दिया, so it is a credit। so simple, right? Next, purchase goods rupees 5,000 from Rahul on cash। कैश में हमने परचेस किया। कौन कौन सी इसमें, ये गुड्स है गुड्स, यस। और कौन है, कैश है, क्योंकि राहुल को लिखना नहीं है क्रेडिट पे, कैश पे हमारा, राइट। सो गुड्स, पर्सनल रियल नॉमिनल हमारे एसेट है, इट इज अ रियल अकाउंट। कैश, पर्सनल रियल नॉमिनल, रियल अकाउंट, एसेट है। ओके, सो रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट। कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन और गोज आउट, क्रेडिट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6,000 ऑन क्रेडिट। कौन कौन से है, गुड्स है। आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाई में थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा काम करो इस पे। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत रुपीज 6,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है तो अनिकेत का नाम आएगा, अभी हमने वो रूल देखा था, क्रेडिट है तो अनिकेत का नाम आएगा। सो सोल्ड गुड्स टू अनिकेत रुपीज 6,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स और अनिकेत का नाम है। सो गुड्स हमने क्या देखा था अभी, रियल अकाउंट है। इसमें थोड़ा सा अलग चेंज होगा, मैं आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल आप इतना मान लो, गुड्स इज अ रियल अकाउंट एंड अनिकेत इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट को रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स कम्स इन और गोज आउट, दैट्स व्हाई क्रेडिट। सेल किया ना हमने। और अनिकेत पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड्स मिला, अनिकेत इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट।
समझ में आ रही है आपको कितना इजी है अकाउंटिंग, कितना इजी है, राइट। सैलरी पेड हमने देखा इसको, सैलरी इज अ, एक सैलरी अकाउंट है और कुछ नहीं दिया मतलब कैश में दिया है। ओके, सो सैलरी पर्सनल रियल नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट कैश रियल अकाउंट, सैलरी रूल क्या नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी इज एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, सेम। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नाउ सोल्ड ओल्ड टेबल ₹3000, मतलब क्या क्या यहाँ पे टेबल है एंड कैश है। टेबल पर्सनल रियल नॉमिनल रियल, कैश पर्सनल रियल नॉमिनल रियल, दोनों एसेट्स है। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, टेबल बेचा मतलब टेबल आया गया गया, पेड व्हाट गोज आउट, टेबल अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट, सिंपल। दिस इज द पासिंग ऑफ एंट्रीज। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार और बाद में इसको बैठ के आप स्टडी भी कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द बेसिक जर्नल एंट्रीज। ये हमने एस्पेक्ट समझ के लिया, आप इसको फिल कर दो एक बार करो, देखो एनालिसिस फिर से उन्होंने दिया है नीचे जो भी हमने डिस्कस किया था, पूरा उन्होंने एग्जांपल दिया है। देन ट्रांजैक्शन नंबर 2, नोट एडवर्टाइजमेंट इमरान, कैपिटल अकाउंट नॉट अफेक्टेड, लेट बी। आप ये कर दो, फिलिंग द टेबल, एनालिसिस द ट्रांजैक्शन, अप्लाई द रूल्स ऑफ द, ये ट्रेडिशनल अप्रोच वही चल रहा है। ये जो फिर से दिया है, कमर्शियल कमेंस बिजनेस विद कैश 90,000, टू इफेक्ट आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखो, देन क्लासिफाई कर दो अकाउंट को, रूल को अप्लाई कर दो, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये उसमें आपको लिखना है। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ बेसिक जर्नल एंट्री, 3 रूल्स वी डिस्कस, पर्सनल रियल नॉमिनल के, एंड वी हैव went ahead. So next is a modern approach. That modern approach we'll see in the next video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर these videos with your friends and relatives. Thank you so much for the watching video. We'll meet in next video. Thank you.